तो इसमें हमें एक दुर्लभ प्राप्त हुआ है कि जो मनुष्य प्रतिलाभो, मनुष्य जीवन प्राप्त होना दुर्लभ है। हम मनुष्य है, हम इंसान है, तो ये दुर्लभ हमें प्राप्त हुआ है। ऐसे दुर्लभ जीवन प्राप्त हुआ है तो इंसान की तरह जीना सीखना। केचो मनुष्य प्रतिलाभो, केचो मच्चन जीवितं, केचं सत्यं देशना, केचो बुद्धान उत्पादो न परे मिलो मानी, न परे संकता कतं आत्मनो वा अवेख्या, कतानि अकतानि च। आरोग्य परमालाभा, संतुष्टि परमं धनं, विश्वास परमान्याति, निर्वाणं परमं सुखम्। महाकारुणिक तथागत भगवान बुद्ध को त्रिवार वंदना। महाकारुणिक तथागत बुद्ध द्वारा देशे सुआख्यात धम्म को त्रिवार वंदना। महाकारुणिक तथागत बुद्ध के आर्य श्रावक संघ को त्रिवार वंदना। परम पूजनीय बोधिसत्व डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर आज विशेषतः श्रावस्ती महाविहार मराठवाड़ा धम्मभूमि ये बोरी में 19वां बौद्ध धम्म परिषद संचालन हो रहा है। इस धम्म परिषद में उपस्थित पूजनीय भिक्षु संघ पूजनीय भदंता मुदितानंद थेरो प्रमुख, यहाँ उपस्थित संपूर्ण श्रद्धा संपन्न बुद्धि संपन्न उपासक उपासिकाएं, विशेषतः धम्म परिषद में सभी उपासक उपासिकाएं उपस्थित है। धम्म परिषद हो रहा है तो धम्म की बातें सुन रहे हैं। महाकारुणिक तथागत बुद्ध के मानव हित कल्याणकारी उपदेश सुन रहे हैं। तो ये धम्म परिषद बहुत बड़ा पुण्य कार्य है, खुद का भी पुण्य है और ढेर सारे लोगों का भी पुण्य कार्य है। ऐसे पुण्य कार्य ये संपन्न करने वाले विशेषतः ये धम्म परिषद के आयोजक सहयोगी संपूर्ण ये पूजनीय भिक्षु संघ सहित उपासक उपासिकाओं को खूब खूब मंगल हो, कल्याण हो, बुद्ध शासनिक कार्य में निरंतर आगे बढ़ सके ऐसी कामना करते हैं। बोलिए साधु साधु साधु। महाकारुणिक तथागत बुद्ध कहते हैं आरोग्य परमालाभा, जीवन में सबसे बड़ा लाभ है आरोग्य, निरोग। अगर बीमार पड़ा तो कुछ भी अच्छा नहीं लगता, कुछ न खा सकते हैं, न बैठ सकते हैं, न कैसे भी रह पाएंगे। बीमार होना बहुत बड़ा दुख है। बुद्ध जब धम्म चक्र प्रवर्तन करते हैं तो उस समय 4 आर्य सत्य का उपदेश देते हैं। 4 आर्य सत्य में पहला सत्य दुख आर्य सत्य के विषय में उपदेश देते हैं।
तो उसमें तथागत बुद्ध कहते हैं जाति भी दुखा, जन्म होना दुख है, जरा भी दुखा, वृद्ध बुढ़ा होना दुख है, व्याधि भी दुखो, ये बीमार होना भी दुख है, मरणम भी दुखं, मृत्यु होना भी दुख है। तो ऐसे जो तथागत बुद्ध दुख के विषय में उपदेश देते हैं वही एक दुख है, बीमार पड़ना। तो इसलिए बुद्ध कहते हैं दुनिया में आरोग्य निरोग होना बहुत बड़ा लाभ है। संतुष्टि परमं धनं, दुनिया में सबसे बड़ा धन है संतोष। संतोष नहीं रहा तो अपने पास धन संपत्ति कितने भी रहने दो, अपने पास घर गाड़ी कितने भी रहने दो, हमेशा दुखी की दुखी रहेगा। उसे और ज्यादा चाहिए, और ज्यादा चाहिए, कभी खुशी नहीं होगा, कभी संतुष्ट नहीं होगा। इसलिए संतोष रहा, अपनी क्षमता से जितना कमा सकते हैं कमा के उसमें संतोष रहा तो वही बहुत बड़ा सुख है, परम धन है। संतुष्टि परमं धनं। विश्वास परमान्याति, ये विश्वास सबसे बड़ा बंधु है। अगर विश्वास नहीं रहा तो एक ही माँ के पेट से जन्म हुए भाई भाई बहन बहन भी अपना नहीं रहता, दुश्मन जैसा व्यवहार करते हैं। और विश्वास रहा, ट्रस्ट रहा तो दुनिया के कोई भी कोने में जन्म हुआ क्यों ना हो अपना सा लगता है। विश्वास होना बहुत बड़ा जरूरी है, विश्वास रहा तो बहुत बड़ा बंधु है। निब्बानं परमं सुखं, दुनिया में हर किसी को सुख चाहिए, वही सुख के लिए अनेक अनेक काम करके बैठते हैं, अनेक अनेक करके बैठते हैं वो सुख के लिए। तो सुख तो चाहिए। बुद्ध कहते हैं निब्बानं परमं सुखं, दुनिया में सबसे बड़ा सुख है निर्वाण। निर्वाण प्राप्त होने के बाद वहाँ किसी भी प्रकार के दुख नहीं रहता। निर्वाण प्राप्त होने के बाद किसी भी प्रकार के तृष्णा बाकी नहीं रहता। इसलिए जीवन में सबसे बड़ा सुख है निर्वाण। सबसे बड़ा लाभ है आरोग्य, सबसे बड़ा धन है संतोष, सबसे बड़ा बंधु है विश्वास, सबसे बड़ा सुख है निर्वाण। ये तथागत बुद्ध के उपदेश है। तथागत बुद्ध एक समय इस तरह भी उपदेश देते हैं न परे संग विलोमानि न परे संग कथा कथं अत्तनो वो अवेक्षेय कथानि अकथानि च। दूसरे क्या करते हैं क्या नहीं करते, दूसरे क्या कर रहे हैं क्या नहीं कर रहे, ये मत देखो, इसमें ध्यान मत दो। दूसरों को ध्यान देने से खुद क्या कर रहे हैं खुद क्या नहीं कर रहे, इसमें ध्यान दिया तो बहुत बड़ा कल्याण होगा, बहुत बड़े सुख शांति का कारण बनेगा। ये इंसानी फितरत है, इंसानी आदत है। दूसरे को ही हम ध्यान देते हैं। हम तो धम्म देशना सुन ही रहे ना, ये लोग नहीं सुन रहे। हम तो ध्यान दे ही रहे ना, ये लोग ध्यान नहीं दे रहे। हम तो दान दे ही रहे ना, ये लोग दान नहीं देते। हम खूब शील पालन करते हैं, दूसरे ही शील पालन नहीं करते। हम तो ध्यान भी करते हैं, दूसरे ही ध्यान नहीं करते। खाली दूसरे क्या कर रहे क्या नहीं कर रहे उसमें बरोबर ध्यान देते। दूसरे क्या कर रहे हैं क्या नहीं कर रहे, दूसरे क्या बोल रहे क्या नहीं बोल रहे, इसमें ध्यान देने से हमारा कल्याण होने वाला नहीं है।
कुछ भी कल्याण नहीं होगा। उसके बदले खुद पर ध्यान दो, खुद पर एकदम सजग होके देखो, मैं क्या कर रहा हूँ, मैं क्या नहीं कर रहा हूँ, मुझे क्या करना चाहिए और मुझे क्या नहीं करना चाहिए। इसमें ध्यान दिया तो बहुत बड़ा कल्याण होगा, खूब कल्याण होगा। अगर हम अच्छा कर रहे हैं तो समझो अच्छा कर रहे हैं, अगर हम बुरा कर रहे हैं तो भी समझो हम बुरा कर रहे हैं। अच्छा कर रहे हैं तो वो इंसान वो अच्छाई को कभी छोड़ेगा नहीं, उसको निरंतर बढ़ाते जाएगा। अगर बुरा भी कर रहे हैं तो आज नहीं तो कल वो बुराइयों से भी दूर हो जाएगा। इसलिए अपने आप को ध्यान देना बहुत जरूरी है। हमें भूख लगा और दूसरे ने खूब अच्छे अच्छे परिकार खाए, हमारा भूख मिटने वाला नहीं है। सुख हमें चाहिए और दूसरे लोग पुण्य कर रहे हैं, हमें सुख मिलने वाला नहीं है। बुद्ध कहते हैं अत्ताई अत्नो नाथो, कोई नाथो परोसिया, हम खुद के मालक खुद ही है, कोई हमारे मालक नहीं है। अगर हमारे जीवन में सुख शांति आ रहा है तो हमारी पुण्य है, हमारी धम्म है। अगर हमारे जीवन में दुख अशांति आ रहा है वो भी हमारे ही पाप है, हमारे अकुशल है। हमारे सुख का कारण कोई और नहीं है, हमारे दुख का कारण कोई और नहीं है, हम खुद ही है। समझो ये बातें। जब हम ये बातें समझेंगे तो खुद के सुख के लिए खुद ही पुण्य करना शुरू करेगा, खुद ही धम्म करना शुरू करेगा। केवल दिखावा करके नहीं बैठेगा। दूसरों के सामने खूब धम्म करते हैं, खूब दान करते, शील पालन करते, दिखावा करके नहीं बैठेगा, क्योंकि वो समझता है मैं अच्छा करूँगा तो ही मुझे सुख शांति मिलेगा। तो खूब पुण्य करेगा, खूब धम्म करेगा। करना जरूरी है। बोलने मात्र से कल्याण नहीं होता, सुनने मात्र से कल्याण नहीं होता, पालन करने से ही कल्याण होगा। समझो ये बातें। अगर समझेंगे नहीं तो पालन नहीं कर पाएंगे, पालन नहीं कर पाएंगे तो कभी दुख मुक्त नहीं हो पाएंगे। महाकारुणिक तथागत बुद्ध कहते हैं कि जो मनुष्य पति लाभो, ये मनुष्य जीवन प्राप्त होना खूब दुर्लभ है, प्राणी मात्र में सर्वश्रेष्ठ है, अमूल्य है। ऐसा दुर्लभ जीवन मिला है कि जो मच्चान जीवितांग, मनुष्य हो के मनुष्य की तरह जीना ये भी दुर्लभ है। किच्छं सद्धम्म देशना, दुनिया में सही धम्म सुनने को मिलना ये भी दुर्लभ है। अच्छे धम्म सुनेंगे तो अच्छे करने का प्रेरणा मिलता है, अच्छे करने का ऊर्जा मिलता है। इसलिए अच्छे धम्म सुनना ये भी दुर्लभ है। किच्छो बुद्धानुपादो, दुनिया में बुद्ध का उत्पन्न होना ये भी दुर्लभ है। दुनिया में एक एक बुद्ध उत्पन्न हो गया तो अनगिनत प्राणियां दुखों से मुक्त हो सकता है। इस दुनिया में सर्वश्रेष्ठ प्राणी जगत में सर्वश्रेष्ठ ये तथागत बुद्ध को ले सकते हैं। दुनिया में जितने भी पशु पंछी जीव जंतु कीट पतंग है, सारे प्राणियों में इंसान सर्वश्रेष्ठ रहता है। और इंसानों में भी जो अच्छे शीलवान बनने के प्रयास कर रहे हैं वो श्रेष्ठ रहता है। अच्छे बनने के प्रयास कर रहे इंसानों से भी जो शीलवान है गुणवान है वो श्रेष्ठ रहता है।
शीलवान गुणवान से भी ज्यादा जो मार्ग फल में प्रतिष्ठित है, श्रोतापति फल वाला, वो श्रेष्ठ रहता है। उससे भी ज्यादा सकृदागामी फल वाला वो श्रेष्ठ रहता है। उससे भी ज्यादा अनागामी फल वाला ये श्रेष्ठ रहता है। उससे भी ज्यादा अनंत फल प्राप्त वाला व्यक्ति श्रेष्ठ रहता है। और उससे भी ज्यादा प्रत्येक बुद्ध श्रेष्ठ रहता है। और उससे भी ज्यादा सम्यक संबुद्ध श्रेष्ठ रहता है। तो दुनिया में सबसे श्रेष्ठ प्राणी जगत में सर्वश्रेष्ठ व्यक्तित्व के रूप में तथागत बुद्ध को लेते हैं। तो तथागत बुद्ध उत्पन्न होना इस दुनिया में दुर्लभ है। तो इसमें हमें एक दुर्लभ प्राप्त हुआ है कि जो मनुष्य पति लाभ हो, मनुष्य जीवन प्राप्त होना दुर्लभ है। हम मनुष्य हैं, हम इंसान हैं, तो ये दुर्लभ हमें प्राप्त हुआ है। ऐसे दुर्लभ जीवन प्राप्त हुआ है तो इंसान की तरह जीना सीखना चाहिए। हम में चिंतन मनन शक्ति है, हम में विवेक बुद्धि है, हम में प्रज्ञा है। अच्छे बुरे, पाप धम्म, कुशल अकुशल, योग्य अयोग्य हम अच्छे से समझ सकते हैं। समझना ही नहीं, हर पाप से, हर अकुशल से दूर हो सकते हैं। हर पुण्य, हर धम्म में हम आगे बढ़ सकते हैं। ये हम इंसान ही कर सकते हैं। इंसान छोड़ के कोई भी प्राणी पाप धम्म नहीं समझ सकते, पाप से दूर नहीं हो सकते, पुण्य कार्य नहीं कर सकते। कोई भी प्राणी इस तरह के धम्म परिषद का आयोजन नहीं कर सकते, धम्म परिषद में आके धम्म देशना नहीं सुन सकते, दान पुण्य नहीं कर सकते। ये केवल इंसान ही कर सकते हैं। इसलिए इतना दुर्लभ जीवन मिला है तो खूब अच्छे से मनुष्य की तरह जीना चाहिए, पाप से दूर होना चाहिए, पुण्य कार्य में आगे बढ़ना चाहिए, चित्त परिशुद्ध करते करते आगे बढ़ना चाहिए। तथागत बुद्ध बार बार एक उदाहरण द्वारा समझाते हैं कि ये मनुष्य जीवन प्राप्त होने के बाद भी अगर हम पुण्य नहीं कर पाए, अगर हम पाप से दूर नहीं हो पाए और जाने अनजाने में पाप की भारी से हम दुर्गति में पतन हो गया, तो फिर से मनुष्य जीवन प्राप्त होना मुश्किल ही नहीं, बहुत ही मुश्किल है। क्योंकि इंसान ही ऐसे जीवन है जहाँ पुण्य कर सकते हैं, पाप से दूर हो सकते हैं। अब इंसान से भी पतन होने के बाद नरक, प्रेत, तिर्यक, असुर, जो पशु पंछी जीव जंतु में अगर पतन हो गया तो उन लोगों को तो पाप धम्म ही पता नहीं है, कहाँ पाप से दूर हो पाएगा, कहाँ धम्म में आगे बढ़ पाएगा और कहाँ सुगति में आ पाएगा। इसलिए एक बार पतन हो गया तो फिर से मनुष्य जीवन प्राप्त होना बहुत ही दुर्लभ है। ये तथागत बुद्ध समझाते हैं और उदाहरण के साथ समझाते हैं। वो छोटा सा उदाहरण आप लोगों को बताता हूँ। जैसे विशाल समुद्र है और विशाल समुद्र में एक छोटा सा बांस का छड़ी पड़ा है और वो बांस के छड़ी भी एक जगह टिका नहीं रहता। जैसे जैसे हवा बहता है वैसे वैसे ही इधर उधर होता है। जैसे जैसे समुद्र का छाल तरंग आता है उसी तरह इधर उधर होता रहता है वो बांस की छड़ी। और वो बांस की छड़ी में भी एक छोटा सा छेद है, छोटा सा, और
वही महासमुद्र के नीचे एक कछुआ रहता है, वो भी अंधे कछुए जो आंखों से दिखता नहीं। और वो अंधे कछुए समुद्र के नीचे ही रह के 100 साल में एक बार अपना सर समुद्र से, पानी से बाहर निकालता है। 100 साल में सिर्फ एक बार। तो तथागत बुद्ध पूछते हैं, वो 100 साल में एक बार समुद्र से बाहर अपना सर निकालने वाला वो अंधे कछुए, और एक जगह टिका नहीं रहने वाले, हमेशा इधर उधर बहते रहने वाले, वो बांस के छड़ी में जो छेद है, वो छेद में वो अंधे कछुए अपना सर उसमें डालेगा। क्या ये संभव है? क्या ये हो सकता है? इतना विशाल समुद्र है, छोटा सा बांस की छड़ी, उसमें भी छोटा सा छेद, और अंधे कछुए 100 साल तक समुद्र के नीचे रह के एक ही बार अपना सर पानी से ऊपर निकालता है। तो वो बांस के छड़ी में अपना सर डाले, क्या ऐसा हो सकता है क्या? तथागत बुद्ध कहता है संभव नहीं, संभव ही नहीं। परंतु अगर चिरकाल तक वो अंधे कछुए नहीं मरा, चिरकाल तक वो बांस के छड़ी नाश नहीं हुआ, तो वो समय जल्दी आएगा जब अंधे कछुए अपना सर वो बांस के छड़ी में डालेगा। वो समय जल्दी आएगा। परंतु एक बार मनुष्य जीवन से पतन हो गया तो फिर से मनुष्य जीवन प्राप्त होना उससे भी कयन मुश्किल है, कयन नामुमकिन है। एक बार मनुष्य जीवन से पतन हो गया तो फिर से मनुष्य जीवन प्राप्त होना बहुत ही मुश्किल है। इसलिए तथागत बुद्ध कहते हैं, मिला है ऐसे मनुष्य जीवन, और हमारी पुण्य की ऐसे जीवन में तथागत बुद्ध के सही धम्म मिला है, तो वो धम्म को खूब अच्छे से जान के समझ के पालन करना चाहिए, अभ्यास करना चाहिए। जितना धम्म का अभ्यास करेंगे उतना ही जीवन में सुख शांति आएगा। न जाने हमने कितना पुण्य किया होगा जो ऐसे मनुष्य जीवन प्राप्त हुआ है, न जाने हमने कितना कितना पुण्य करके आए होंगे कि हम शरीर के अंग प्रत्यंग से परिपूर्ण है, न जाने कितने कितने पुण्य करके आए होंगे कि हम दिखने में अच्छा खासा दिखते हैं, न जाने कितने कितने पुण्य करके आए होंगे कि हमें खाने के लिए, रहने के लिए, पहनने के लिए, औषध उपचार के लिए समस्या नहीं है। कितना पुण्य करके आए होंगे। पहले हमने अच्छा किया था तो अभी अच्छा हो रहा है, अभी अच्छा करेंगे तो भविष्य में भी अच्छा होगा। पहले हमने कुछ बुरा किया था इसलिए अभी भी दुख अशांति आ रहा है, अभी पाप करेंगे या गलती करेंगे तो आने वाले समय में दुख अशांति निश्चित रूप से आएगा ही। ये बात को समझो। कोई एक व्यक्ति काम करने के लिए केवल 10 लाख लगाने करके कोई एक उद्योग व्यवसाय करते हैं तो वो दिन रात मेहनत करते हैं उसको बढ़ाने के लिए, पैसा ज्यादा से ज्यादा कमाने के लिए दिन रात मेहनत करते हैं। देखो ना, 10 लाख लगाने करने वाला व्यक्ति, परंतु हम तो पूरा मनुष्य जीवन ही लगाने करके बैठे हैं, पूरा दुर्लभ जीवन लगाने करके बैठे, पूरा पुण्यवान जीवन लगाने करके बैठे हैं। तो ये जीवन में
और हमें अच्छा करने के लिए, और बड़े सुगति में जाने के लिए, और दुख मुक्त मार्ग फल प्राप्त करने के लिए कितना मेहनत करना चाहिए, कितना दिन रात एक करना चाहिए। समझ लो, कितना भी दुर्लभ जीवन है, यह हमेशा रहने वाला जीवन नहीं है। आज है कल नहीं, कब कहाँ कैसे खत्म होगा पता नहीं। इसलिए पुण्य बाद में करूँगा ऐसा मत सोचो। पुण्य बाद में आराम से कर लूँगा करके मत बैठो। जब मौका मिले खूब अच्छे से पुण्य करो, खूब अच्छे से धर्म करो। जब तक जीवन साथ देता है तब तक खूब पुण्य करते रहो। जितना पुण्य करेंगे उतना ही हमें सुख मिलेगा, शांति मिलेगा। तो ये बात को याद करते हुए महाकारुणिक तथागत बुद्ध के धम्म को खूब अच्छे से जान सके, खूब अच्छे से समझ सके, और वो धम्म को अपने व्यवहार में, अपने आचरण में पालन करते हुए, अभ्यास करते हुए दुख मुक्त निर्वाण की तरफ निरंतर आगे बढ़ सके। फिर एक बार आप सभी के जीवन में खूब खूब सुख हो, शांति हो, मंगल हो, कल्याण हो। बुद्ध का आशीर्वाद, धम्म का आशीर्वाद, संघ का आशीर्वाद हमेशा हमेशा आप लोगों के जीवन में रहे, ऐसे कामना करते हुए ये धम्म देशना यही समापन करते हैं। सबका मंगल हो, सबका कल्याण हो। भवतु सबका मंगलम। साधु साधु साधु। बुद्धं नमामि, बुद्ध को नमन करता हूँ। धम्मं नमामि, धम्म को नमन करता हूँ। संघं नमामि, संघ को नमन करता हूँ।